हमारी आज की जो वीडियो है वो भी कंटिन्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन पर है। और आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक है सेल सेल इन एग्जीक्यूशन। हमारे पास दो तरह के मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूशन में सेल करते हैं। वन इज़ मूवेबल एंड द अदर इज़ इमूवेबल। इमूवेबल जो है वो तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी होती है या ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन के साथ अटैच होती हैं और उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। जबकि जो मूवेबल हैं उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो शेयर्स हो सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स हो सकते हैं, अदर वैल्यूएबल हो सकती हैं, एग्रीकल्चर हो सकती है क्योंकि उसे काट के उठा के लिया जा सकता है, पेरिशेबल आइटम्स हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि सपोज़ बाहर से मंगाई गई हैं और किसी अथॉरिटी के कब्ज़े में है और वो जो मटेरियल है वो सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिक्री हो गया हुआ है और वो अब उसके अगेंस्ट मनी डिक्री खड़ी हो गई है। बैंक के पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ गुड्स हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो कि मंगाई गई, उसको हम मूवेबल्स की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेल की कैटेगरी में फाइल करती हैं। सेल की कैटेगरी में इनको आप डाल सकते हैं। और कोर्ट जो है जब एग्जीक्यूशन कर रही है अपने किसी डिक्री या ऑर्डर को, तो वो इन दोनों मूवेबल और इमूवेबल को सेल में निकाल कर और डिक्री को सेटिस्फाई कर सकती है। और उसके लिए जो है अब ये अशिया जो हैं जो हम मूव या मूवेबल या इमूवेबल की बात कर रहे हैं, ये अटैच की हों या ना की हों, लेकिन कोर्ट जब इन्हें एग्जीक्यूशन सेटिस्फेक्शन के लिए इन्हें सेल करना चाहती है तो कोर्ट इन्हें सेल कर सकती है। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि मज़ीद जो है मसलन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है इनके बारे में कि ये जब कोर्ट बेचती है तो इसका जो सेल प्रोसीड्स आते हैं कोर्ट उसका क्या करती है। क्या अगर सेल प्रोसीड्स जो हैं वो सारे के सारे डिग्री सेटिस्फाई करने के बाद बच जाते हैं तो कोर्ट उन सेल प्रोसीड को क्या करती है, वो अपने पास रख लेती है या वापस कर देती है जजमेंट डेटर को, या उसकी एंटाइटलमेंट क्या है, कौन उसको ले जा सकता है। तो इसका जवाब हम पहले दे देते हैं कि जब कोई सब्जेक्ट ऑफ सेल होता है जो कि कोर्ट जिसको ऑक्शन के ज़रिए बेचना चाह रही होती है, तो उसका जो सेल प्रोसीड होता है वो कॉस्ट ऑफ ऑक्शन, फी ऑफ द कोर्ट ऑक्शनर एंड द अमाउंट ऑफ द डिक्री, इसको सेटिस्फाई करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो कोर्ट उसको वापस जजमेंट डेटर के हवाले कर देती है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसी की प्रॉपर्टी होती है। और अगर उसमें से कम रह जाता है, डिक्री सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर कोर्ट सेल में मज़ीद डेवलप करती है, मज़ीद आगे बढ़ती है और फिर उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ ढूंढी जाती हैं जिनको सेल करके डिक्री को सेटिस्फाई किया जा सके या कॉस्ट ऑफ ऑक्शन कंप्लीट की जा सके। और अगर कॉस्ट ऑफ ऑक्शन कंप्लीट नहीं की जा सकती तो उसके लिए फिर जजमेंट डेटर हम अपना जो प्रीवियस सब्जेक्ट है इसके साथ अटैच कर लेते हैं कि फिर कोर्ट उसको अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए भी जा सकती है कि उसके ज़िम्मे अभी डिग्री सेटिस्फाई नहीं हुई, एक सर्टेन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो कि पेएबल। अब एडजस्टमेंट का हमने इसमें जो जिक्र किया इसके बाद हम सेल की तरफ चलते हैं। अब सेल जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसको कि बहुत माइन्यूटली कोर्ट सुपरवाइज, वॉच और कंडक्ट करती है थ्रू कोर्ट ऑप्शन। सेल जो है सबसे पहले जब आप किसी बड़ी डिग्री को या किसी ऐसी डिग्री को जिसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, इमूवेबल या मूवेबल, जब कोर्ट उसे बेचकर डिग्री को सेटिस्फाई करना चाह रही होती है तो कोर्ट सबसे पहले एक ऑप्शनर अपॉइंट करती है और फिर वो ऑप्शनर जो है वो एक परमिशन सीक करता है, वो एक सेल प्रोक्लेमेशन
फॉर द परमिशन ऑफ द कोर्ट सबमिट करता है, जिसका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है जिसमें वो डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ द डिग्री और अदर मटेरियल्स जो हैं, उसकी मटेरियल थिंग्स जो हैं, जैसे कि ऑक्शन कहाँ पर कंडक्ट होगी, ऑक्शन का मैनर क्या होगा, बिडिंग होगी या सील टेंडर्ड होंगे, एनी अदर, वहाँ पर पब्लिक कैसे गैदर की जाएगी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, और उसका ऑप्शन कंडक्ट करने का मैनर क्या होगा, कि क्या वो पब्लिक के सामने आकर बोलेगा, ऑनलाइन होगा। अब जिस तरह के हालात, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सेल प्रोक्लेमेशन प्रपोज्ड बना। अब ये जो प्रपोज्ड सेल प्रोक्लेमेशन है, इसके अंदर प्लेस, टाइम, डेट और इसके साथ मैनर, जिसमें के पैसे कैसे लिए जाएंगे, डेट, किस डेट को कितने पैसे लिए जाएंगे, किस डेट को कितने पैसे कोर्ट में डिपॉजिट होंगे, और फिर जो इसका टाइम है, टाइम के लिए जो पीपल कैसे गैदर होंगे, और बिडिंग होगी जैसे हमने अभी बात की। और फिर इन तमाम चीज़ों को वो जब कोर्ट परमिशन दे देगी तो फिर उसका पब्लिकेशन मैनर के पोस्टर दीवारों पे चिपकाए जाएंगे, टीवी में ऐड दी जाएगी, अखबारात में होगी, किस तरह किया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड द अमाउंट इन्वॉल्व एज वेल एज द प्रॉपर्टी विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेटिस्फाइड द डिग्री। ये तमाम चीज़ें जब कंडक्ट कर ली जाएंगी, एक कोर्ट ऑप्शनर इन्हें कंडक्ट कर लेगा और उसके पास एक इतनी अमाउंट आ जाएगी जो कोर्ट में डिपॉजिट कर दी जाए, और कोर्ट मज़ीद अमाउंट जो है वो बाय मींस जो लीगल प्रोसीजर है उसके ज़रिए जब वो उसको अडॉप्ट कर लेती है, अपने पास बुला लेती है, उस अमाउंट को कलेक्ट कर लेती है, तो फिर उससे डिग्री सेटिस्फाई की जाती है। अब वो जो सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री है, इसके अंदर एक थर्ड एलिमेंट इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं परचेज़र। जो बंदा वो प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदता है, वो कोर्ट के सामने आता है, और जब कोर्ट ऑक्शनर एक रिपोर्ट सबमिट करता है तो उसकी एंटाइटलमेंट बन जाती है। और वो एंटाइटलमेंट क्या होती है? जब एक रिपोर्ट सबमिट होती है और कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो ऑक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हुई है और उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है, ऑल दो ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स का चैप्टर हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट उसको एक स्क्रूटनाइज करने के बाद फर्दर स्टेप जो है वो ये देखती है कि जो सेल प्रोसीड्स हैं उससे डिग्री सेटिस्फाइड हो गई है, डिग्री होल्डर फारिग हो गया है, और द अदर कंसर्न्स अब फील्ड में आ जाते हैं। अदर कंसर्न्स वो लोग जिन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है या वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, अब कोर्ट उनके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ सेल इशू करती है। वो सर्टिफिकेट ऑफ सेल जो है ये फॉर द जजमेंट डेटर, फॉर द अदर कंसर्न्स जो कि परचेज़र हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो उनकी लाइबिलिटीज़ को डिटरमिन करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि एक प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर में वेस्ट कर रही थी और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एक सर्टिफिकेट के ज़रिए जिसे हम सेल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो प्रॉपर्टी अब वेस्ट कर गई है टू द परचेज़र, यानी एंटाइटलमेंट उस प्रॉपर्टी का शिफ्ट हो गया। अब उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप में चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, अब परचेजर जो है वो मालिक बनकर आ गया है। अब जैसे ही परचेजर स्टेप इन करता है, यहाँ से उसके सामने दो विंडोज ओपन हो जाती हैं। वन, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना, एंड सेकंड, उस प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने कब्जे में लेना। अब सर्टिफिकेट ऑफ कोर्ट जो है ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसके पास। अब सेल सर्टिफिकेट के बाद कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप भी इशू करती है। अब लेट्स सपोज जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास है, और बैंक जो है वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हुआ है, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं
वो जजमेंट डेटर के पास है और जजमेंट डेटर उन डॉक्यूमेंट को कंसील कर रहा है, उसने कहीं छुपा दिए हैं, तो कोर्ट उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर करती है जो उस डॉक्यूमेंट के कस्टोडियन है कि वो एंटाइटलमेंट डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से जजमेंट डेटर खुद को ओनर क्लेम कर रहा था अब उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, या उन डॉक्यूमेंट्स पर अब एंडोर्स कर दिया जाए कि ये कंसर्न प्रोसेस जो परचेज़र है जिसने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली है वो ओनरशिप अब उसमें शूज़ में स्टेप इन कर गया और वह मालिक हो गया, और इसके लिए एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। अब ये जो अब हम अदर कंसर्न्स की बात करते हैं, इसमें वो तमाम डिपार्टमेंट्स, वो कंसर्न इदारे, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और ओनरशिप के हवाले से ज़रूरी हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं, और दे मे और मे नॉट बी पार्टी टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, लेकिन जो ऑर्डर्स होते हैं वो उन पर बाइंडिंग होते हैं और कोर्ट जो है वो अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करवा लेती है। उसका जो सेल सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल डॉक्यूमेंट समझा जाता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब जो पोजेशन का चैप्टर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। नॉर्मली कोर्ट जब सेल सर्टिफिकेट इशू कर देती है तो कोर्ट उसमें पोजेशन के लिए भी एक्टिव होती है और वो पोजेशन भी हैंड ओवर करती है टू द परचेजर। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो पोजेशन है उसमें अदर कंसर्न जैसे कोई कस्टम का डिपार्टमेंट है, कोई और जैसे फूड का डिपार्टमेंट है, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पर ये बात आप फिर गौर कर लें कि वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग नहीं होते हैं, लेकिन वो उन पर बाइंडिंग होता है कि वो पोजेशन हैंड ओवर करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जजमेंट डेटर एक अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर बैठा हुआ है और जब सेल के बाद उस प्रॉपर्टी का सेल सर्टिफिकेट वेस्ट कर गया परचेज़र में, तो उसका पोजेशन भी परचेज़र जो को दिया जाएगा, और उसके लिए वो तमाम एफर्ट्स, वो तमाम पॉसिबल मैनर्स जो हो सकते हैं कोर्ट उन्हें अडॉप्ट करती है। अब ये उस सेल का इफ़ेक्ट है कि द ओनरशिप ऑफ सेड प्रॉपर्टी हैज़ बीन चेंज्ड, और जो स्टेप इन कर गया है वो ऑल राइट्स जो ओनर के होते हैं वो उसमें वेस्ट कर जाते हैं। ये हमारा सेल का एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है जिसका हमने बताया, लेकिन इसमें ये बात आपने जहन में रखती है कि ये सबसे प्रॉब्लमैटिक चैप्टर है आपका सीपीसी। इसमें वो तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो रेगुलर प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होती हैं, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि टू गेट ए डिग्री is no matter, but to execute the decree is the real matter, क्योंकि इसमें वो तमाम अपीलें जो आपको ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ ए ट्रायल अवेलेबल होती हैं, वो तमाम अपील हाय आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जैसे आप FAO, SAO, RFA, RSA वो तमाम आपको अवेलेबल होती हैं, EFAO, ESAO, ERFA, ESRA, ये तमाम आपको अवेलेबल होती हैं, और ये बहुत टेक्निकल और बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है जिसको आपने, अगर आप इसमें हैं तो आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। हम एग्जीक्यूशन को सेल के हवाले से यहाँ पर आई कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें रजिस्टर्स टू द पोजेशन और ऑब्जेक्शन एंड क्लेम्स के दो अलहदा चैप्टर हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। थैंक यू।